23 फरवरी 26 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप ये वीडियो जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। पूरे कल्प में हम गिरते चले आते हैं, ये केवल एक संगम युग है, बहुत छोटा सा युग है, जिसे हम 100 साल या 99 साल का युग कह सकते हैं। उसमें से भी हम सबको अपने अपने पाठ के अनुसार बहुत थोड़ा सा समय मिलता है, जिसमें हमने अपनी चढ़ती कला करनी। सबको 99 साल भी नहीं मिलते, 100 साल भी नहीं मिलते। उसमें से भी हमें कम समय मिलता है, जितना समय हम बाबा को पहचान कर अपने अंदर चढ़ती कला कर सकते हैं। अपने मिले हुए समय में से भी हम कितना समय वेस्ट कर देते हैं। मैं यदि कहूं कि मैं 1990 से आया हूं, आज मुझे 36 साल हो गए हैं या 35 साल हो गए हैं, तो उसमें से मैं कितना समय बाबा की श्रीमत पर चला, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत पर चला, वो मेरा चढ़ती कला वाला समय हो सकता है, नहीं तो कोई समय नहीं। अब इतने हिसाब किताब बाबा अब बता रहा है, कोई ठीक बात है ये? पहले दिन बता देता, हम 24 घंटे ना लग जाते। अब बता रहा है, क्या अब हम 24 घंटे लग पाएंगे? ये चढ़ती कला का युग है। इसमें सभी का भला होता है। अब कौन आत्मा अपना कितना भला करती है, ये डिपेंड करेगा उसके अपने पुरुषार्थ पर। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तेरे भाने में 2 शब्द है। एक शब्द होता है बहाना और एक शब्द होता है तुम्हारी इच्छा। बहाना होता है कि किसी के बहाने किसी और का काम हो जाए। हम याद कर रहे हैं परमपिता परमात्मा तुम्हें, अब तुम्हारे
बहाने से हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। यहाँ पे बहाने लिखा हुआ है। हाँ, भाने में वही बता रहा हूं, एक होता है बहाने से भाने बन गया। जैसे आप मेरे घर आए हो, मेरी वाइफ मुझे चाय पिलाने को तैयार नहीं है, पर तो अब आप आ गए हो, आपके शर्म से उसने मेरे को भी चाय पिला दी। ये तो हो गया बहाने से, ठीक है कि नहीं, आपके बहाने से। दूसरा होता है भाने, एक होता है भाणे। भाणे का भाने बन गया। भाणे को पंजाबी भाषा में कहा जाता है इच्छा, चाहना। मतलब परमात्मा की इच्छा हुई और उसने हमें चाय पिला दी। मतलब मेरे को तो चाय नहीं पिला रही थी, परंतु अब उसकी इच्छा हो गई है वाइफ की, और वो अपनी इच्छा के कारण चल अपने लिए एक कप चाय बना रही हूं, इसको भी एक कप चाय पिला ही दिया जाए। मतलब उसकी इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं इंशाअल्लाह, हे भगवान तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहो वही होगा। तो परमात्मा की इच्छा से चढ़ती कला हो गई हम सब की। परमात्मा चाहे भी तो भी हमारी चढ़ती कला तब होगी जब हम चढ़ती कला करेंगे। आपके बहाने से भी चाय मिल गई, परंतु मैं चाय पीऊंगा तभी तो मुझे मिलेगी। बात समझ में आई है? मतलब नानक नाम चढ़दी कला। नानक ने कहा उस परमात्मा के नाम को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। परमात्मा के नाम को याद करने के बहाने से तुम्हारा भी सुधार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसको बहाने समझो, इसको भाणे इच्छा समझो। मेन बात यह है, करना हमको है। चाकू खरबूजे पर गिरे, खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना खरबूजे को है। बात समझ में आ गई हो गई? कोई डाउट है तो पूछो। इसलिए परमात्मा के को याद करने से हम सब का भला हो जाएगा, हम सब की श्रीमत हो जाएगी। असली बात यह है कि बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा की श्रीमत पर चले बिना तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। बात तो बड़ी सिंपल है। सिर्फ ये है कि आज कोई सरदार जी भाई बाबा के सामने आके बैठ गया होगा तो उसकी भाषा में समझाना शुरू कर दिया, या कोई ध्यान आ गया होगा कि सरदार भी आएंगे, सिख भी आएंगे, वो बड़ी चढ़ती कला वाली लाइन उनको टच करेगी। अच्छा, ये तो हमारा ही बाबा है। इसलिए अलग अलग तरीके से कहने का मतलब सिर्फ एक ही है बाबा का, कि मेरी श्रीमत पर चलने से तुम्हारी चढ़ती कला होती है और होगी। अब चलना तुम्हारी मर्जी है, चलो चलो, ना चलो ना चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा को कोई असर नहीं होता, किसी प्रकार का आंख नहीं दिखाता, टेढ़ा नहीं करता, दंड नहीं देता, कोई डंडा नहीं मारता, कोई जुर्माना नहीं लगाता, कुछ नहीं करता। सिर्फ समझाता है। हर आत्मा को उतना समझ में आता है जितना उस आत्मा ने अपने में परिवर्तन करना है। जिसने नहीं करना उसने परिवर्तन नहीं करना। चाहे उसके ऊपर तलवार लेकर के खड़े हो जाओ, बंदूक की गोली उसके सीने पे रख दो, अगर नहीं करता, कर ले, तू मार दे गोली। प्रश्न, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। बधाई कब दी जाती है? बधाई कब दी जाती है? जब कोई अच्छा कर्म करे या किसी को कोई अच्छी चीज मिल जाए, किसी को कोई सफलता मिल जाए, तब उसे बधाई दी जाती है। बधाई देने से कुछ होता है? किसी को बधाई देने से कुछ होता है? आपको कभी किसी ने बधाई दी हो
आपको कुछ होता है? नहीं, बाधाएं देने से कुछ नहीं होता। होता है। बधाई से खुशी तो होती है भाई। हाँ, खुशी होती है। आपने कोई चीज प्राप्त की और उसके बाद जितने आत्माएं आई, उन्होंने, जब आपको कोई चीज भी प्राप्त होती है, उस समय आपके ब्रेन से एक डोपामाइन, जो है ना, एक ऐसा खुशी का हार्मोन है जो रिलीज होता है जब भी खुशी मिलती है। चाहे आपका मनपसंद खाना मिल जाए, जरूरत के टाइम पर आपको कुछ मिल जाए, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाए, जो आपके लिए उन्नति के लिए हो वो आपको मिल जाए, नई ज्ञान की बात आपको समझ में आ जाए। हर एक को, कोई भी है, उसको कुछ नया मिलता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसे भी पैदा हुआ है, अभी उसको कुछ भी नया मिल जाता है तो उसको भी खुशी होती है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को चलाने के लिए बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, वो उनको खुशी मिलती है। आज मैंने ये नई चीज देख ली, आज मैंने ये नई चीज देख ली, तो उस समय क्या होता है, उनको डोपामाइन जो है ना, उनको वो खुशी का हार्मोन रिलीज होता है जो उनको बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार से जब कोई, उसको उस टाइम खुशी मिली और बच्चे को कोई इनाम मिला, उसको खुशी मिली, पर तो उसके बाद किसी ने भी उसको कहा नहीं कि आपने बहुत अच्छा किया। जब भी उसे कोई कहता है आपने वेल डन, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, मुबारक हो, ठीक है, कुछ भी, तो उससे क्या होता है, जब आप उसको करते हैं तो उसकी खुशी और बढ़ती है। जितनी बार कोई आकर के उसको कहता है उतनी बार उसकी खुशी और बढ़ती है। बच्चे भी कहते हैं थैंक यू। हाँ, मतलब उसके बाद जब मैं कहने का मतलब, उनको खुशी मिलती है ना, हर एक को खुशी मिलती है। मतलब खुशी को बढ़ाने का तरीका है उनको मुबारक देना, उनको बधाई देना। जब बधाई मिलती है वो हमारी प्राप्त हुई खुशी को इंक्रीज करती है। और ये जो है ना, किसी के अंदर, अपने परिवार के, मित्र संबंधी के अंदर एक खुशी के हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। ये खुशी का हार्मोन्स हमारी शक्ति को बढ़ा देता है। छोटी सी भी किसी ने, छोटी सी भी बच्चे ने कुछ भी बोल दिया तो पेरेंट्स कहते ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। परंतु उसका वेरी गुड कहने से क्या हो जाता है, उसकी खुशी बढ़ जाती है, उसका उमंग उत्साह बढ़ जाता है, और वो हैबिचुअल होता है। आप बच्चे के छोटे से काम पर ताली बजा दो, उसके अंदर ताकत आ जाती है, वो बार बार उस काम को करता है कि ये काम अच्छा है, मेरे मेरे को भी अच्छा लग रहा है और मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है। इसलिए मुबारक दी जाती है हर छोटी से छोटी बात के लिए। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वंस मोर, ये जो शब्द हैं, ये क्या करते हैं, शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसलिए बधाइयां गाई जाती हैं, ताकि जितने ज्यादा लोग उसको करें। खुशी बांटो, खुशी बांटने से बढ़ती है। और दुख मत बांटो, दुख को वहीं के वहीं खत्म कर दो, क्योंकि दुख को भी जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। आपको छोटा सा कोई दुख है, आप अकेले उसको कर रहे हो फेस, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओहो आपको कैंसर हो गया है, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी, वो उसको और उसका बेड़ा गर्क कर देता है, उसका मोरल वैल्यू, जो मोरल है, उसकी जो अवस्था है, उसको और ही ज्यादा गिरा देता है। दूसरा आएगा, हाय हाय बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जो आएगा वो उसको और ज्यादा गिराएगा। दुख को ढक दो और खुशी को बांटो। इसलिए जब कोई खुशी होती है तो वो दोबारा और ज्यादा खुशी प्राप्त करने के लिए सबको बुलाते हैं, सबको मिठाई खिलाते हैं, इसी बहाने उनको पता लगे और वो हमें थैंक यू, बधाई दे और हमारी खुशी बढ़े। दुख में किसी को नहीं मिठाई बांटते।
दुख में मजबूरी में किसी को बताते, अच्छा ऐसे हो गया, चलो ठीक है। क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, यह है सबसे पहला ट्रिगर जो हम दुनिया को सबको कहते हैं, इधर आओ हम आपको बताएं कैसे तुम फिर से देवता बन सकते हो। तुम ही सतयुग में देवी देवता थे, अब आओ भगवान आए हैं फिर से हमें देवता बनाने के लिए, आओ हम तुम्हें देवता बनने की विधि सिखाएं। वो हमारी उमंग उत्साह को देखकर, हमारी खुशी को देखकर उसको जो खुशी मिलती है, अच्छा भगवान आया है, चलो चलो, सुनता है। हमारे खुशी को देख करके उसके अंदर एक किरण दिखाई देती है और उस किरण के आधार पर वो अंदर आता है, वो आपकी बात को सुनने को तैयार होता है। आपने उसे ऐसी कोई ट्रिगर करने वाली बात देनी है जो वो आए। तुम अभी रावण की जंजीरों में से छूटते हो। उनको जब समझ में आता है, अरे अच्छा ये संगम युग में हम रावण की जंजीरों से छूट सकते हैं, हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। अच्छा बताओ बताओ, हम तो सारी दुनिया में ढूंढ रहे थे। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पासवेद आनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते। तुम आत्माएं पतंग हो। एक वो गाना है, मैं तेरी पतंग मेरी डोरी तेरे हाथ में, ऐसे कुछ है। तो वहां से ये बात ली गई है कि तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता। डोर बाबा के हाथ में है, हम पतंग हैं, वो हमें ऊपर उड़ाता है। शिव बाबा हमें ऊपर उड़ाता है। अब इस बात को भगत तो खुश हो जाएंगे, उस भजन को पढ़ सुनने वाले तो खुश हो जाएंगे, परंतु क्या है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उड़ानी तो आपको पड़ेगी, वो ना उड़ावे, उसके हाथ नहीं है, ये ध्यान रखना। वो कैसे उड़ाएगा हमारी पतंग को। वो उड़ाएगा हमारी पतंग, वो कहेगा उड़ाओ, ये रही डोर, ज्ञान है डोर, भरो कितनी डोर आप ले सकते हो ले लो, ये है पतंग, उड़ाओ जितना उड़ा सकते हो। तुम आत्मा हो, अपने आप को जितना पवित्र बनाओगे, जितना मेरी श्रीमत पर अपने आप को चलाओगे, उतना ऊंचे उड़ोगे। आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मेरी डोर मेरी छोटी छड्डी ना कट्टी जाऊंगी, अब कोई फायदा नहीं सुनाने का, अब वो सुनने वाला नहीं है हमारी बात।